अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिस्मा यूनस। आई एम योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था। हमारे चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने इसका स्टार्ट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि जी बायो क्या है, फिर हम लोगों ने इसकी डिवीजन्स देखी थी, इसकी ब्रांचेस देखी थी और फिर हमने फर्दर इसके टॉपिक्स देखे थे। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोगों ने डिफरेंट तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है वो हमारे पास है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। बच्चों, हम लोगों को इस बात का पता है कि आज से अगर हम थोड़ा पीछे सालों में जाएं तो बच्चों हमारे पास इतनी तरक्की नहीं हुई हुई थी। तब हम लोग सब यही समझते थे कि जो हमारे पास एटम है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, उसके बाद कोई भी एटम हमारे पास नहीं होगा। बट जैसे जैसे हमारे पास तरक्कियाँ होती गई, हमारे पास माइक्रोस्कोप आता गया, फिर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए मज़ीद जब इसको स्टडी को देखा हम लोगों ने कहा कि जी हमारे पास एटम से एक छोटा और एटम है जो कि हमारे पास है सब एटॉमिक। ठीक है, यानी कि एटम से छोटे भी हमारे पास इसके एटम्स मौजूद है अभी हमारे पास। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सब एटॉमिक पढ़ेंगे, फिर हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एटम के अंदर ही हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक है। यानी कि हम लोगों के पास एक एटम था ना, ये वाला सबसे पहले तो हमारे पास एक ही एटम था। इट्स मीन इसको हम लोग इससे अंदाज़ा हमें था कि इससे छोटा कोई भी एटम हमारे पास नहीं है। लेकिन अब हम लोगों ने जब अपनी माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की तो हमें पता चला कि इस एटम से भी स्मॉलेस्ट एटम हमारे पास है, जो कि हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास इसके स्मॉलेस्ट एटम है ना हमारे पास, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि इस एटम से छोटे भी हमारे पास एटम है, यानी कि नाम से पता चल रहा है ना सब एटॉमिक। इट्स मीन के एटम से भी छोटे, स्मॉलेस्ट एटम, यानी कि एटम का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास मौजूद है अभी भी। हमने कहा कि इस एटम से जो सब एटॉमिक यानी कि जो स्मॉलेस्ट एटम यानी कि जो स्मॉलेस्ट एटम है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और हमारे पास न्यूट्रॉन है। ये तीन तरह के हमारे पास स्मॉलेस्ट एटम है। अगर हम लोग अपने एटॉमिक लेवल की बात करें तो जो हमारे पास एटॉमिक लेवल में आता है ना वो हमारे पास आता है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और भी हमारे पास इस तरह के एटम्स हमारे पास मौजूद है। हम लोगों ने कहा कि जो सब एटॉमिक यानी कि जो एटम से भी छोटे एटम है ना हमारे पास वो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है हमारे पास। और जो हमारे पास अब एटम है हमारे पास वो कौन कौन से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब हम लोगों ने कहा कि डिफरेंट तरह के एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन छोटे एटम आपस में मिले तो इन लोगों ने क्या बना दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्होंने आपस में बना दिया। इसी तरह जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं ना वो आपके पास क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। अब देखो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिले थे ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना दिए। इनके छोटे से छोटा एटम मिलता गया और एक बड़ा एटम बनता गया। एक या एक से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं ना तो उन्होंने हमारे पास क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, हमारे पास वाटर है। ठीक है, हमारे पास वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि ये एक या एक से ज़्यादा एटमों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, हमारे पास ग्लूकोज में भी एक या एक से ज़्यादा एटम्स हैं जो आपस में मिलकर बने हुए। एक या एक से ज़्यादा एटम जब आपस में मिलकर बने तो उन लोगों ने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स बना दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग आगे चलें जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनेलिस एंड सेल लेवल। जब सब एटॉमिक मिले इन्होंने एटम्स बना दिए, जब एटम्स मिले तो इन्होंने मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब जो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास क्या बनेगी, ऑर्गेनेलिस बनेंगी। ऑर्गेनेलिस में हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस आ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। बच्चों आपकी और भी बहुत सी ऑर्गेनेलिस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, क्लोरोप्लास्ट है, हमारे पास और भी डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस है। अच्छा बच्चों देखो ये जो ऑर्गेनेलिस है ना ये हमारे सेल लेवल के अंदर मौजूद है। जिस तरह एटम के अंदर सब एटम्स मौजूद थे इसी तरह हमारे पास सेल लेवल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलिस मौजूद है। अब हमारे पास सेल लेवल में कौन कौन से आ सकते हैं,
नर्व सेल और इम्पल्स सेल। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, ऑर्गेनेलिस और सेल लेवल। ऑर्गेनेलिस में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह ये सारी ऑर्गेनेलिस हैं बच्चे, इनको आप लोग डिटेल में स्टडी भी करोगे। ठीक है, आगे आप लोगों के टॉपिक्स ऑर्गेनेलिस के आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू लेवल। अब इसमें हम लोग अपने थोड़ा सा इनको आगे कर लेते हैं। हमारे पास टिश्यू लेवल है। ठीक है बच्चों, टिश्यू लेवल में हम लोग अपने कौन कौन से टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, एडिपोज टिश्यू, मसल टिश्यू, इन सब के बारे में क्या हम लोग अपने टिश्यू लेवल में डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, एक ज़रूरी बात यहाँ पर आप लोगों ने याद रखनी है। बच्चों, आप लोगों ने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में सुना है। यूनिसेलुलर वो होता है जिसमें एक सेल हो, और मल्टी सेलुलर नाम से पता है इसमें मल्टी है, तो नाम से पता है इसमें बहुत ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा सेल मिले होंगे आपस में, देन इन्होंने क्या होगा, काम। अच्छा, हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर है ना, वो हमारे पास यहाँ पर, चलिए यहीं पर बता देते हैं। जो यूनिसेलुलर है ना, वो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर का सेल आता है ना हमारे पास, हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि जो यूनिसेलुलर हमारे पास कौन कौन से, आपको भी बताया, सब एटॉमिक और एटॉमिक। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, मॉलिक्यूलर लेवल। थर्ड क्या है आपके पास, ऑर्गेनेलिस, सेल वॉल। अच्छा, ये देखिए तीनों है ना आपके पास बच्चों, ये तीनों आपके पास किस में आएंगे, आपके पास तीनों यूनिसेलुलर में आती है। ठीक है, हम लोगों ने कहा कि अब जो हमारे पास यहाँ टिश्यू के सेल से लेकर जो बायोस्फीयर के सेल तक आएंगे, वो हमारे पास क्या आएंगे, मल्टी सेलुलर। यहाँ तक हमारे पास क्या थी, यूनिसेलुलर, और जो इससे ऑनवर्ड ये हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर। और जो टिश्यू सेल से लेकर हमारे पास ऑनवर्ड आ रही है, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास मल्टी सेलुलर ये क्योंकि ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर इन लोगों ने क्या काम किया हुआ है अपना। अब इसने ये सब एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनेलिस सेल लेवल है, इन्होंने जस्ट ये एक ही सेल पर कंसिस्ट करता है। अच्छा, जो हमारे पास ये होते हैं ना सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल, ये नॉन लिविंग होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि नॉन लिविंग होते हैं, क्योंकि वाटर जो हमारे पास है वाटर नॉन लिविंग में आते हैं ना, इसीलिए हमारे पास के सब एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर लेवल वगैरह है ना, हमारे पास ये किस में आते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं। अगर हम लोग अपने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम नेक्स्ट अपने लेवल की तरफ जाएं, जो हमारे पास है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन में जो हमारे पास है वो आ जाता है, हमारे पास बहुत से ऑर्गन है, स्टमक है, ठीक है, स्टमक आपका ऑर्गन है, आपकी आइज़ एक ऑर्गन है, आपका स्किन एक ऑर्गन है, आपके हार्ट एक ऑर्गन है, यानी कि तमाम तरह के आपके पास क्या ऑर्गन है। अच्छा बच्चों, ऑर्गन एक अकेला काम नहीं करता। ये जब देखते हैं कि जब दो सिमिलर चीज़ें आपस में, दो सिमिलर ऑर्गन्स हैं, अगर उनका वर्क एक ही होगा नहीं, दोनों सिमिलर ऑर्गन्स क्या करेंगे, ये दो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनका काम सिमिलर है, वो क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको अभी बताया कि जब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन तो है नहीं, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स है, हर किसी ने अपना अपना काम करना। तो इसी तरह जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं ना, तो ये लोग ये देखते हैं कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलेगा, उनका काम सेम होगा ना, ये लोग क्या करेंगे, आपस में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हम लोग अपने इंडिविजुअल की तरफ चलें, तो इंडिविजुअल लेवल हमारे पास आता है ऑर्गेनिजम्स में, और इसको हम दूसरा बच्चों नाम भी दे देते हैं ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल आप लोगों ने सुना होगा, पॉपुलेशन इट्स मीन आबादी, यानी कि लोगों की आबादी आ जाएगी। या आप कह लो कि जी अगर मैं आपसे सवाल करूं, यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, आपके 9th क्लास का लेक्चर हो रहा है ना, आपको मैं कहूँगी जी 9th क्लास के लेक्चर के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कितनी आबादी है आपकी क्लास की,
पॉपुलेशन लेवल का कितनी आबादी है, यानी कि अब आप लोगों ने बताना है कि मैं सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 9th क्लास की क्लास चल रही है। अब आप मैं सपोज कर लेती हूँ कि जी इसमें 30 स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास मौजूद है। ये मैंने क्या बता दी है, आबादी बता दी है, और ये टाइम क्या मैं बता रही हूँ, सपोज करो कि 2:30। सपोज करिए अपने से कि 2:30 पे 9th क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जो कि ये लेक्चर ले रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन मैंने किसी की आबादी, किसी स्टूडेंट्स की, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की आबादी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेवल है हमारे पास कम्युनिटी लेवल। ठीक है बच्चों, कम्युनिटी लेवल क्या होती है, आप लोगों ने कम्युनिटी बतानी होती है। अब मैं एक ऐसा काम करती हूँ कि मैं इस रूम के अंदर 9th और 10th क्लास को इकट्ठा बिठा दूँ। अब ये लोग क्या कर लेंगे, आपस में कम्युनिटी कर लेंगे। 2 डिफरेंट ऑर्गन्स है ना, सपोज करो कि 2 डिफरेंट ऑर्गन्स है, स्टमक और एक किडनी है, 2 डिफरेंट ऑर्गन्स है, काम इनका एक ही होगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में सुलह वगैरह कर अपने आप को सेम फंक्शन परफॉर्म करवाना स्टार्ट कर देंगे। बेस्ट अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास है फॉरेस्ट। बच्चों यहाँ पर हर तरह का प्लांट्स भी रह रहे हैं, सपोज करो पौधे वगैरह भी हैं और जंगलात में यानी कि एनिमल्स वगैरह भी हैं। ये लोग अब आपस में क्या करेंगे, आपस में अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर अपने आप को, यानी कि 2 वही बात आ जाएगी कि 2 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, उन दोनों डिफरेंट ऑर्गन्स ने क्या किया, अपनी कम्युनिटी लेवल बना ली, दोनों ने आपस में बातचीत क्यों रखनी। जैसे कि 9th और 10th क्लास को मैंने बिठाया हुआ था, 9th और 10th क्लास आपस में नहीं एक दूसरे को जानती थी, बट ये 2-3 दिन आपस में साथ बैठी, इन्होंने क्या कर दिया, सुलह वगैरह कर अपनी एक कम्युनिटी बना ली। बायोस्फीयर में हमारे पास क्या आता है, जोन ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, तमाम तरह के बायोस्फीयर का, यानी कि इसमें लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।